नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है उषा और अनिरुद्ध मिलन। आपने राजा बलि की कथा सुनी होगी। वामन रूप रखकर भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी थी और एक पग में आकाश, एक पग में पृथ्वी नाप दी थी, तो तीसरा पग उनके सर पर रखा था। तो वो राजा बलि थे, उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। बाणासुर भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाएं भी दी थी। वो बहुत ही अच्छा राजा था, न्याय करता था और नेक दिल का था। भगवान शिव तांडव करते थे और वो हजारों भुजाओं से बाजे बजाता था। एक दिन जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो वो अपने हजारों भुजाओं से तरह तरह के बाजे बजा रहा था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने कहा बाणासुर, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा, प्रभु आप हमारी नगरी में रहिए, हम यही वरदान चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है। भगवान शिव उसकी नगरी में रहने लगे। एक दिन बाणासुर ने भगवान शिव से कहा, भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, लेकिन मुझसे लड़ने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जहाँ बड़े बड़े शूरवीरों के सामने मैं जाता हूँ वो सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। आप मुझे ऐसा कीजिए कि मेरे साथ लड़ने वाला दे दीजिए। भगवान शिव को हल्का सा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तुझसे लड़ने वाला इस पृथ्वी पर है। बाणासुर को बहुत ही हर्ष हुआ। ने कहा चलिए, कोई लड़ने वाला मेरे बराबरी का तो है। एक दिन बाणासुर की कन्या थी, उसका नाम था उषा। एक दिन वह सो रही थी। उसने सपने में अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध जी से उसने विवाह कर लिया सपने में ही। तभी बोली, मेरे प्रियतम आप कहाँ हैं? तभी उसकी नींद टूट गई। उसकी सखियाँ उसके बगल बैठी थी। वो लज्जित हो गई। उसकी एक सखी जो मंत्री की कन्या थी, उसका नाम था चित्रा। उन्होंने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी आपने किसको देख लिया जो आप ऐसा बोल रही हैं? तो राजकुमारी ने सब कुछ बताया कि मैंने ऐसे एक पुरुष को देखा जिसके साथ मेरा विवाह हो गया, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चित्रा जी बहुत चित्रकार थी। उन्होंने देवताओं के, गंधर्व के, ऋषि मुनि और हर मनुष्यों के चित्र बना दिए। और उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी आप बताइए इनमें से कौन आपके सपने में आया था? उन्होंने अनिरुद्ध जी को तुरंत ही पहचान लिया। चित्रा जी समझ गई कि ये वासुदेव श्री कृष्ण के
पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हैं, वो रात्रि के समय द्वारिका आकाश मार्ग से गईं और वो योग सिद्ध थी। उन्होंने अनिरुद्ध जी को उठा लिया और अपने महल, राजकुमारी के महल में लाकर रख दिया। राजकुमारी उषा अनिरुद्ध जी को पाकर बहुत ही खुशी थी। इस समय उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो गया था। पहरेदार बाणासुर के पास जाकर बोल रहे हैं, प्रभु आपकी कन्या इस समय बहुत ही प्रसन्न दिखाई देती है, कहीं इसको कोई मिल तो नहीं गया है। तो बाणासुर गया, देखा कि अनिरुद्ध जी और उषा जी बैठे थे, तो उसे क्रोध आ गया। उसके सैनिक साथ में थे, उन्होंने अनिरुद्ध जी से युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध जी ने खेल में ही उनको परास्त कर दिया। इसके बाद बाणासुर को क्रोध आ गया और बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को अपने पास से बांध लिया। ये सुनकर उषा जी बहुत ही दुखी हुई और रोने लगी। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।